रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने अपनी एक रवायत कायम रखी। वो रवायत है नए और कम चर्चित चेहरों को सीएम बनाकर चौंकाना। बीजेपी आलाकमान ने पिछले 11 सालों में कम से कम 13 राज्यों में ऐसा किया है। इसमें एमपी में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और हरियाणा में नायाब सिंह सैनी शामिल हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहीं से बीजेपी में नए युग की शुरुआत मानी जाती है। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। दोनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। हरियाणा में बीजेपी ने रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल विज जैसे पुराने और चर्चित नेताओं की बजाय मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाकर बीजेपी ने चौंका दिया। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनाए गए। यहाँ से शुरू हुई रवायत 1-2 अपवाद छोड़कर लगातार जारी रही है और इसमें सबसे लेटेस्ट नाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जुड़ा है। वो पहली बार विधायक बनी हैं और सीधे मुख्यमंत्री बना दी गई, जबकि होड़ में प्रवेश वर्मा जैसे चर्चित नेता भी थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे और दिल्ली के बड़े जाट नेता हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की हवा तेज थी। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा मनोज सिन्हा के नाम पर भी चर्चा थी, लेकिन ऐन मौके पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान कर दिया गया। 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि शिवराज 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। सीएम के नाम का ऐलान होने से ठीक पहले की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें मोहन यादव पीछे कहीं बैठे दिख रहे थे। 2023 चुनाव के बाद यही पैटर्न राजस्थान में दिखा, जब वसुंधरा राजे जैसी गद्दावर नेता की जगह पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया। इसी साल छत्तीसगढ़ में सीएम बने वासुदेव साय भी अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे थे। 2024 में हरियाणा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने अचानक मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, जबकि अनिल विज जैसे नेता कतार में थे। बीजेपी के नए चेहरों पर दांव लगाने की स्ट्रेटजी के पीछे 2 बड़ी वजह हो सकती हैं। एक तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को पार्टी चैलेंज नहीं देना चाहती, इसलिए नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है और पुराने चेहरों को पीछे रखा जा रहा है। और दूसरा, पुरानी पीढ़ी से बीजेपी की कमान नई पीढ़ी को सौंपना चाहती है। दूसरा कि इन राज्यों में पहले से ही बीजेपी की सरकार थी और फिर सरकार आई, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप थी, लेकिन ये लीडर्स या तो बहुत लंबे समय से सीएम थे या तो अपने राजनीतिक करियर के पीक पर या ढलान पर थे। बीजेपी ने ऐसा करके जनरेशन शिफ्ट किया है।